कि कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। कि कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं लोग, आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं लोग। कल जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा के देखेंगे, कल जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा के देखेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, बातें कर लिया करो अपनों से। किसी ने क्या खूब कहा है, बातें कर लिया करो अपनों से। एक दिन अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे, एक दिन अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। कि गुरूर किस बात का है साहब, कि गुरूर किस बात का है साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान पुलिस और राजस्थान पटवार का प्रैक्टिस सेट सेकंड, जिसमें हम विज्ञान यानी कि साइंस के टॉप 20 यानी 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा रहे हैं और होगा ये कि आपकी एग्जाम्स में भी ये ज़रूर पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि। कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि। भाई चंद्रमा के ऊपर वायुमंडल नहीं होने का इन चार में से क्या कारण है, तो कारण यह है कि वायुमंडल के कणों का वेग पलायन वेग से अधिक है। वायुमंडल के कणों का वेग पलायन वेग से अधिक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बताइए। कि जब तेल पानी के ऊपर तैरता है ना तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बताइए। क्या शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है या फिर अप्रभावित रहता है। तो पानी का पृष्ठ तनाव काफ़ी कम हो जाता है। क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लैंपों की बत्तियों में मिट्टी के तेल के ऊपर चढ़ने का कारण है। कि जो लैंप होते हैं ना उनकी बत्तियों में जो मिट्टी का तेल या केरोसिन तेल होता है वो ऊपर चढ़ता है, तो ऊपर चढ़ने का क्या कारण है, बताइए ज़रा। तो ऊपर चढ़ने का कारण ये है कि पृष्ठ तनाव के कारण वो तेल ऊपर चढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है। टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है। तो टेप रिकॉर्डर के टेप पर लोह चुंबकीय पाउडर का ये लेप चढ़ा होता है। किसका, लोह चुंबकीय पाउडर का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। हमारी जो ट्यूबलाइट्स होती है ना वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बिजली की ट्यूबलाइट्स। तो वो आपके इलेक्ट्रॉनों के गैस से विसर्जन के ऊपर कार्य करती है। किससे, इलेक्ट्रॉनों के गैस से विसर्जन के ऊपर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को वोल्टेज में परिवर्तित करता है, इनमें से क्या है, बता दीजिए जरा। कि कौन सा यंत्र इनमें से विद्युत ऊर्जा को वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर है, वो विद्युत ऊर्जा को वोल्टेज में परिवर्तित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है, केवल परावर्तन पर, केवल अपवर्तन पर, परावर्तन व व्यतिकरण पर या फिर परावर्तन और अपवर्तन पर। तो पेरिस्कोप परावर्तन और अपवर्तन दोनों के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्याम पट काला दिखता है क्योंकि। यानी आपका जो ब्लैक बोर्ड होता है ना श्याम पट, वो काला दिखता है क्योंकि। तो क्यों दिखता है, क्योंकि वह किसी रंग का परावर्तन नहीं करता है। ठीक है, यानी जब कोई वस्तु किसी रंग का परावर्तन ना करे और सभी रंगों को खुद अवशोषित कर लेती है ना तो फिर वो वस्तु हमें काली दिखाई देती है। और यदि कोई वस्तु किसी रंग को अवशोषित ना करे और सभी रंगों को परावर्तित कर दे तो फिर वो वस्तु हमें चमकीली दिखाई देती है। ये दो आप कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य व तारों में उत्पन्न होने वाली अत्यधिक ऊर्जा का कारण है। यानी जो सूर्य और तारे होते हैं ना उनमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है वो किस कारण से होती है, तो वो तापीय नाभिकीय अभिक्रिया के कारण होती है। किसके कारण, तापीय नाभिकीय अभिक्रिया के कारण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है, ठीक है, यानी इन 4 में से कौन अपने बच्चों को दूध पिलाता है, डॉल्फिन, बाघ, मानव या मगरमच्छ, ठीक है। तो इनमें से स्तनधारी कौन है, तो सॉरी कौन नहीं है, तो मगरमच्छ जो है वो स्तनधारी नहीं है, बाकी तीनों है वो स्तनधारी है। याद रखिएगा डॉल्फिन भी एक स्तनधारी है क्योंकि अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है। हाँ, मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की, यानी एडवर्ड जेनर थे ना, इन्होंने इन 4 में से किस टीके की खोज की थी, तो इन्होंने किस टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर साहब ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है, यानी जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो पत्तियां भोजन बनाती है वो पौधों के बाकी भागों में किसके द्वारा पहुंचता है, तो ये तने के 4 पार्ट है ना, जाइलम, कॉर्टेक्स, फ्लोएम और पित्त, इनमें से किस भाग के द्वारा पहुंचता है भोजन, तो एक सेकेंड, फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। तो फिर जाइलम क्या काम करता है, तो जाइलम जड़ों से पौधे के सभी भागों में जल को पहुंचाने का कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं, ठीक है, यानी रेशम पालन होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, तो रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी एक साधारण मनुष्य का ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कितना होता है, तो 120 mm से 80 mm होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो विलियम रोक्सबर्ग को ही भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, यानी नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, सिलेक्शन का मतलब वर्ण, यानी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था डार्विन ने। किसने, डार्विन ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। आपको पूरे सर की नहीं पूछ रहा, सिर्फ खोपड़ी की पूछ रहा है, तो खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी मानव के शरीर में जो वर्कक है, किडनी है, वो खून को फिल्टर करती है ना, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, बीज जब अंकुरित होता है तो उस वक्त प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी जल, हवा और ताप की हमें आवश्यकता होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स जो है ना, हिप्पोक्रेट्स सर, इनको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे थे, ये सभी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।